स्टार्ट करते हैं हम लेक्चर नंबर 3 ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। देखिए आज हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। दो वस्तुओं में से पहली को बेचे जाने पर 8% का लाभ जबकि दूसरी को बेचे जाने पर 20% की हानि होती है। इस तरह पूरे लेन देन में 56 रुपये का लाभ होता है। यदि पहली वस्तु का क्रय मूल्य दूसरी वस्तु के क्रय मूल्य से 3 गुना हो तो दोनों वस्तुएं कुल मिलाकर कितने रुपए में बेची गई। हमारा क्वेश्चन ये है। तो देखिए पहली बात तो हम इस तरह के क्वेश्चनों में हम जो डायरेक्ट लैंग्वेज लिखी हुई है उसको लेंगे यहाँ पर कि पहली वस्तु का क्रय मूल्य दूसरी वस्तु के क्रय मूल्य का 3 गुना है। तो देखिए दो वस्तुएं हैं यहाँ पर, वस्तु नंबर फर्स्ट एंड सेकंड, दो वस्तुएं हैं और इसमें दिया हुआ है, गिवन है यहाँ पर कि पहली वस्तु का क्रय मूल्य दूसरी वस्तु का 3 गुना है। तो माना दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपये है, 100 रुपये है, तो पहली वस्तु का कितना हो जाएगा 300 रुपये। क्या होगा क्रय मूल्य, क्रय मूल्य होता है कॉस्ट प्राइस या सीपी, मतलब पहली वस्तु का क्रय मूल्य दूसरी वस्तु की तुलना में 3 गुना है। माना इसका 100 रुपये है तो इसका हो जाएगा 300 रुपये। अब कह रहा है कि दो वस्तुओं में से पहली को बेचे जाने पर 8% का लाभ, तो पहली पर क्या हो रहा है 8% का लाभ हो रहा है और दूसरी को बेचे जाने पर क्या हो रहा है 20% की हानि हो रही है। 20% का लॉस या 20% की हानि हो रही थी। अब देखिए इसका मतलब ये है कि 8% का लाभ है, मतलब 100 पर 8 का लाभ, तो 300 पर क्या हो जाए 300 का 8% कितना होगा 24 रुपये का लाभ होगा। तो 24 रुपये का लाभ होगा और 300 की वस्तु खरीदी तो कितने में बेचा होगा उस वस्तु को बताओ, 324 रुपये में बेचा होगा। क्यों, 300 रुपये की वस्तु खरीदी है, 24 के लाभ पर बेची, 24 ज्यादा में बेची होगी, 324 में वस्तु बेचती होगी। ऐसे ही 100 रुपये में वस्तु खरीदी थी सेकंड वस्तु और 20 की हानि में बेच दी, इसका मतलब 20 कम में बेची होगी तो ये 80 में बेची होगी। इस तरह से है, ठीक है ना। अब कह रहा है इस तरह पूरे लेन देन में 56 रुपये का लाभ होता है। इस तरह दो वस्तुएं खरीदी गई और दो वस्तुएं बेच दी गई और पूरे में पूरा लेन देन में 56 रुपये का लाभ हुआ। कुल लाभ दिया हुआ है 56 रुपये का, कुल लाभ हुआ है 56 रुपये का। तो दोनों वस्तुएं कितने में बेची गई, कुल विक्रय मूल्य क्या होगा ये पूछा। कुल एसपी कितना होगा, विक्रय मूल्य होता है एसपी, सेलिंग प्राइस क्या होगा, विक्रय मूल्य या सेलिंग प्राइस क्या होगा कुल दोनों वस्तुओं का। तो देखिए सबसे पहले तो आपको वैल्यू बनानी थी, तो हमने वैल्यू बना ली। माना ये 100 है तो ये 300 है। फिर इस तरह से हमको विक्रय मूल्य की वैल्यू बन गई और इसके विक्रय मूल्य की वैल्यू बन गई। अब यहाँ पर ये दिया हुआ इस तरह दोनों वस्तुओं को बेचने पर कुल लेन देन में 56 रुपये का लाभ हो रहा है। तो यहाँ पर रियल वैल्यू हमको गिवन है 56 रुपये की। किसकी रियल वैल्यू गिवन है, या रियल वैल्यू गिवन है हमको कुल लाभ की। कुल दोनों वस्तु बेचने पर हमको 56 रुपये का लाभ हुआ है। तो आप बताइए दो वस्तु कितने में खरीदी थी हमने, 300 और 100 400 में। कुल एसपी कितना था, कुल सीपी कितना था 400 रुपये, कुल सीपी था हमारा 400। कुल दोनों वस्तुएं हमने 400 में खरीदी, ठीक है ना। और कुल हमने वस्तुएं दोनों बेची कितने में बताओ, 324 की बेची है या 80 की बेची। तो कुल एसपी कितना है, कुल एसपी है 324 और 80 कितना हो जाएगा बताओ 404। अब दोनों वस्तुएं हमने 400 में खरीद करके और 404 में बेची। कम में खरीद के ज्यादा में बेची तो हानि होगी कि लाभ होगा, लाभ होगा। कितने का लाभ होगा बताओ, 4 रुपये का लाभ हुआ है। यहाँ लाभ हुआ है 4 का। तो अनरियल वैल्यू में लाभ कितना है, क्योंकि ये मानी हुई वैल्यू है और मानी हुई वैल्यू से बनी हुई वैल्यू ये रही, तो ये सभी अनरियल वैल्यू है। और अनरियल वैल्यू के रूप में हमने देखा लाभ कितना हुआ, 4 का लाभ हुआ है, जबकि रियल वैल्यू के रूप में हमको लाभ हुआ 56 रुपये का, ठीक है ना। तो रियल वैल्यू में लाभ 56 रुपये का और अनरियल वैल्यू में लाभ 4 का। तो क्या करेंगे हम, रियल वैल्यू बटे अनरियल वैल्यू। तो रियल बटे अनरियल इंटू जब पूछा आपसे गुना कर दिया। पूछा क्या है, कुल विक्रय मूल्य कितना है, कुल विक्रय मूल्य कितना, दोनों वस्तुएं कितने में बेची गई 404 में बेची गई। जो पूछा आपसे गुना करना तो हम 404 से गुना कर देंगे। तो 4 से कितनी बार जाएगा, 101 बार जाएगा और 56 को 101 से गुना करेंगे, 5656 रुपये में हमने दोनों वस्तुएं बेची। ये हमारा आ गया आंसर। आई थिंक समझ में आ रहा होगा आपके, ठीक है ना। तो इस तरह हमको ये क्वेश्चन करने होते हैं।
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, आप इसको नोट कर ले। क्वेश्चन नंबर 8 क्या गिवन है? नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है, दो वस्तुओं में से पहली को बेचे जाने पर 6% की हानि होती है तथा दूसरी पर 12% का लाभ होता है। इस तरह पूरे लेन देन में 72 रुपये की हानि होती है। यदि पहली वस्तु का क्रय मूल्य दूसरी वस्तु की तुलना में 2.5 गुना है, हमको इस लाइन को सबसे पहले लेना पड़ेगा कि पहली वस्तु दूसरी वस्तु की तुलना में कितने मूल्य की है। तो देखो दो वस्तुएं हैं, वही है, वस्तुएं कितनी हैं? दो, फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट वस्तु और सेकंड वस्तु, दो वस्तुएं हैं, ठीक है ना। और पहली वस्तु का क्रय मूल्य जो है वो दूसरी वस्तु से 2.5 गुना है, 2.5 टाइम है। तो माना दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? 100 है, तो ये कितना हो जाएगा? तो इसका क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? क्रय मूल्य मतलब सीपी कितना हुआ? 100 का 2.5 गुना मतलब 250 रुपये। 250 क्लियर है? पहली वस्तु का क्रय मूल्य दूसरी का 2.5 गुना है, 2.5 गुना है, तो माना ये 100 है, तो ये हो जाएगा 250 रुपये। अब स्टार्टिंग से पढ़ते हैं क्वेश्चन को। दो वस्तुओं में से पहली को बेचे जाने पर 6% की हानि, तो इस पर हुआ है 6% की हानि, 6% की हानि। और दूसरे पर हुआ, दूसरी वस्तु पर क्या हुआ? 12% का लाभ। दूसरी वस्तु को बेचे जाने पर 12% का लाभ हुआ। अब वही बात आती है कि मतलब 250 का 6% कितना होगा? निकाल लीजिए हम। 250 का 6%, 250 का 6% कितना? 0 से 0 गया, 5 से 5 बार, 5 से 2 बार, 2 से 3 बार, और कितना आ जाएगा? ये आएगा आपका 15 रुपये। 15 की क्या हुई? हानि। तो 250 वस्तु खरीदी, 15 की हानि से बेच दी, 15 कम कर लो, कितने का बेचा होगा बताओ? कितने का? 250 की खरीद कर 15 कम में बेची, 15 की हानि से बेच दी, तो बेचा हुआ 235 में बेचा हुआ। ये आ गया आपका पहली वस्तु का विक्रय मूल्य। और दूसरी वस्तु कितने में बेची? 12% के लाभ में बेची। 100 में खरीदी, 100 का 12% कितना होता है? 12 होता है, तो 12 के लाभ में बेची, 12 ज़्यादा में बेच दी, तो 112 में बेच दी होगी, ठीक है ना। तो पहली वस्तु को इतने में खरीदा, दूसरी को इतने में खरीदा, इसको इतने में खरीद के इतने में बेच दिया, तो ये हानि हुई है। इसको इतने में खरीद के इतने में बेचा है, तो यह लाभ हुआ है। अब क्या कह रहा है? इस तरह से पूरे लेन देन में क्या हो रहा है? इस तरह पूरे लेन देन में 72 रुपये की हानि होती है। कुल हानि हुई है, कुल मिलाकर के दोनों वस्तुओं को बेचने पर कुल हानि हुई है हमको 72 रुपये की। हानि हुई है 72 रुपये की। तो दोनों वस्तुओं के क्रय मूल्य का अंतर क्या है? दोनों वस्तुओं के क्रय मूल्य का अंतर पूछा है। दोनों वस्तुओं के सीपी का अंतर, सीपी का अंतर कितना है, ये पूछा है हमसे। देख लेते हैं अपन एक बार। देखिए पहले तो आपको सबसे पहले क्या देखना? रियल वैल्यू देखना। रियल वैल्यू के कुल हानि की रियल वैल्यू हमको गिवन है कि कुल मिलाकर दोनों वस्तुएं खरीदी और दोनों वस्तुओं को बेच दिया, तो कुल मिलाकर हानि हुई है हमको 72 रुपये की। तो रियल वैल्यू कुल हानि की है, तो कुल हानि की अनरियल वैल्यू क्या है? तो दोनों वस्तुएं कितने में खरीदी बताओ? दोनों वस्तुएं कुल क्रय मूल्य है, कुल सीपी है कितना? 350। 350 में दोनों वस्तुएं खरीदी, और कुल कितने में बेची दोनों वस्तुएं बताओ? 300, 235 और 112 कितना हो जाएगा बताइए? 235 और 112 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 347। 347 में वस्तुएं क्या हुई? बेची, ठीक है ना। तो देखिए 350 में खरीदी दोनों वस्तुएं, 347 में बेची, तो ज़्यादा में खरीद कर कम में बेची, तो हानि हुई है। कितने की हानि हुई है? 350 में खरीद कर 347 में बेची, तो यहाँ पर 3 की हानि हुई है। हानि कितने की हुई है? हानि हुई है यहाँ पर 3 की, 3 रुपये की हानि हुई है। तो अनरियल वैल्यू में हानि कितने की है? 3 की है, और रियल वैल्यू में हानि कितने की है? 72 रुपये की है। तो वही है रियल बटे अनरियल। हमारा कुछ फॉर्मूला क्या था? रियल वैल्यू बटे अनरियल वैल्यू, गुना जो पूछा उससे गुना कर दिया। तो यहाँ रियल वैल्यू क्या? 72 रुपये की रियल वैल्यू है, अनरियल वैल्यू 3 की है, गुना जो पूछा उससे गुना कर। पूछा क्या है? दोनों वस्तुओं के क्रय मूल्य में अंतर। तो दोनों वस्तुओं के क्रय मूल्य में कितने का अंतर है बताइए? दोनों वस्तुओं के क्रय मूल्य 150 का अंतर, तो 150 से गुना कर दो।
150 से गुना कर दो, 3 पंजे 15, 50, और ये आ जाएगा आपका 3600 रुपये। 3600 रुपये, दोनों वस्तुओं के क्रय मूल्य में 3600 रुपये का अंतर पाया गया। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। जल्दी से इसको नोट कर ले, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें दिया है पहली वस्तु का मूल्य क्रय मूल्य दूसरी वस्तु का 1.5 गुना है। पहली वस्तु का क्रय मूल्य दूसरी वस्तु का 1.5 गुना। तो डायरेक्ट लैंग्वेज, हम इस समय डायरेक्ट सेंटेंस को ले रहे हैं। बताया था मैंने, ऐसे क्वेश्चनों में हमेशा हम जब ये दिया हुआ पहली वस्तु का क्रय मूल्य दूसरी वस्तु का कितना गुना है, तो पहले हम ऐसे सेंटेंस को लेते हैं और उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन करने के लिए। तो यहाँ पे भी हम पहले इसी सेंटेंस को ले रहे हैं, हम डायरेक्ट इसी क्वेश्चन को, इसी सेंटेंस को ले रहे हैं हम कि पहली 2 वस्तुएं हैं, वही बात है, 2 वस्तुएं हैं, बट पहली वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो दूसरी वस्तु की तुलना में दिया हुआ है। क्या दिया है? पहली वस्तु का क्रय मूल्य दूसरी वस्तु का 1.5 गुना है। तो माना दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? 100 है। तो पहली वस्तु का कितना हो जाएगा? बताओ, 100 का 1.5 गुना। 100 का 1.5 गुना कितना हो जाएगा? 150। क्या है? सीपी, क्रय मूल्य मतलब सीपी। ठीक है ना? पहली वस्तु का क्रय मूल्य 150, तो दूसरी का कितना हो जाएगा? 100। ये दिया है। अब क्या कह रहा है? पहली वस्तु पर 9% का लाभ। पहली वस्तु को बेचने पर 9% का लाभ हो रहा है, तो 9% का लाभ हुआ है। और दूसरी वस्तु को बेचने पर 10% की हानि हुई है। 10% की हानि। अब बताइए 150 का 9% कितना होता है? ये देखिए, तो 150 का 9% देख लो ना आराम से, कितना होगा? 50 से 2 बार, 50 से 3 बार, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर 9 या 27, 9 से 27, 27 बटा 2, ठीक है, 27 बटा 2 कितना हो जाएगा? 13.5, 13.5 तो आ रहा है, सही है ना? 13.5। तो देखिए आप 150 में वस्तु खरीदी और 13.5 के लाभ पर बेची, तो कितने में बेची होगी बताओ? 150 में खरीद कर 13.5 के लाभ में बेची, 150 का 9% कितना हुआ? 13.5 हुआ। तो इतने में खरीद कर इतने लाभ पर बेची, तो कितने में बेची होगी बताओ? ये बेची होगी 163.5, इतने में बेची होगी, सही है ना? ऐसे ही यहाँ पर 10% की हानि, दूसरी वस्तु को 10% की हानि में, तो 100 का 10% कितना होता है? 10, 10 कम में बेच दी, तो कितने में बेची होगी? 90 में बेची होगी। ये आ गया कुछ, ठीक है ना? अब क्या कह रहा है? यदि पूरे लेन देन में 21 रुपये ज्यादा मिले हो, 21 रुपये ज्यादा मिले हो, इसका मतलब क्या है? 21 रुपये ज्यादा, 21 रुपये ज्यादा मिले, इसका मतलब है ज्यादा मिले, इसका मतलब 21 रुपये का क्या हुआ? लाभ हुआ है। 21 रुपये का कुल लाभ है। कुल लाभ कितना दिया हुआ है? 21 रुपये का कुल लाभ दिया है। अब बताओ कुल वस्तु कुल लाभ कैसे देखेंगे हम? रियल वैल्यू, ये रियल वैल्यू दे रखी कुल लाभ की, ये रियल वैल्यू गिवन है, रियल वैल्यू हमको कुल लाभ की गिवन है यहाँ पर। अब अनरियल वैल्यू कैसे देखेंगे? तो बताया था मैंने, कुल दोनों वस्तुएं कितने में खरीदी बताओ? कुल सीपी कितना है? कुल सीपी है हमारा कितना? 250 रुपये। 250 में कुल वस्तुएं खरीदी, दोनों वस्तुएं, और कितने में बेची? कितने में बेची? देखिए यहाँ पे कितने में बेच दी बताओ? ये बेची है यहाँ पर ने 200, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 253.5, 253.5 में बेची। कुल वस्तु इतने में खरीदी और कुल विक्रय मूल्य, कुल एसपी कितना है? कुल एसपी है 253.5, ठीक है ना? अब देखिए दोनों वस्तुएं 250 में खरीदी और 253.5 में बेची, तो कितने ज्यादा बेची कि कम में बेची? ज्यादा बेची। कितने ज्यादा बेची? 3.5 ज्यादा बेची हमने। तो बताइए अनरियल वैल्यू के रूप में लाभ कितना हुआ? अनरियल वैल्यू के रूप में लाभ हुआ है 3.5 का। अनरियल वैल्यू के रूप में लाभ हुआ 3.5 का, और यहाँ पे लाभ हुआ है हमको 21 रुपये का। तो आप देखिए क्या करेंगे हम? रियल वैल्यू बटे अनरियल वैल्यू इंटू जो पूछा आपसे गुना कर देंगे। रियल वैल्यू कितनी है? 21 बटा 3.5, रियल बटे अनरियल इंटू जो पूछा आपसे। पूछा क्या है यहाँ पर? पूछा है दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा। तो दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा? तो देखिए दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होता है? 90 है, 90 से गुना कर दो, सही है ना? 0.5 हटाएंगे तो यहाँ 0 और आ जाएगा। अब काट लीजिए, 5 से 5 7 35,
5 एकम 5 और 5 8 40, 80 180, 7 या 21, 18 54 540 रुपये। तो कुल मिलाकर क्या हुआ, दूसरी वस्तु जो है, दूसरी वस्तु मतलब SP2, दूसरी वस्तु हमने कितने में बेची बताओ, दूसरी वस्तु हमने बेची कितने में, 540 रुपये में बेची। तो ये दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, तो दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य होगा 540 रुपये। ये हमारा ये कंप्लीट हो गया। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको। इस टाइप के क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हो। कैसे क्वेश्चन, जब पहली वस्तु का विक्रय मूल्य दूसरी वस्तु के कंपेयर में दिया हो इतने गुना है, और उसके बाद में दिया हो कि इतने, इस वस्तु को बेचने में इतने % लाभ या हानि हो रहे हैं, दूसरी वस्तु को बेचने में इतने % लाभ या हानि हो रहे हैं, और कुल लाभ या हानि इतना है। तो इस तरह के क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हो टाइप 3 के अकॉर्डिंग। आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको। अब पढ़ेंगे हम नेक्स्ट स्टेप। आप जल्दी से इस क्वेश्चन को नोट कर लेंगे। अब हम पढ़ते हैं टैब नंबर 4, प्रॉफिट एंड लॉस का टैब नंबर 4 पढ़ते हैं अपन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हमारा, क्वेश्चन नंबर 7 8 9 10 हो गई थी क्वेश्चन, 7 8 9 हो गया था क्वेश्चन। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10। ये नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, टैब नंबर 4। उस टाइप का क्वेश्चन तो कर लोगे आप इजीली। अब हम पढ़ते हैं टैब नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 10। देखिए शुरू करते हैं अपन। इसमें देखिए क्या दिया, क्वेश्चन की लैंग्वेज देखिए। यहाँ पर क्वेश्चन काफी लेंथी होंगे यहाँ पर, और आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को देखें ढंग से देखिए। इसमें ये दिया, दो वस्तुओं में से पहली को बेचे जाने पर 15% का लाभ हो रहा है। दो वस्तुओं में से पहली वस्तु को बेचे जाने पर, फर्स्ट और सेकंड दो वस्तुएं हैं, तो दो वस्तुओं में से पहली को बेचे जाने पर 15% का लाभ और दूसरी पर 20% की हानि होती है। ये लाभ है और दूसरी पर हानि हो रही है। इस तरह पूरे लेन देन में ना तो लाभ होता है ना हानि होती है। ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस तरह पूरे लेन देन में, इस तरह पूरे लेन देन में ना तो लाभ होता है और ना ही हानि। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है। इस लैंग्वेज को आप ध्यान से देखिए, यदि आपको इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिले कि दो वस्तुएं हैं, एक पर प्रॉफिट हो रहा है, एक पर इतने % लाभ हो रहा है बेचने पर, एक पर इतने % हानि हो रही है बेचने पर, और क्वेश्चन में दिया हुआ इस तरह पूरे लेन देन में ना तो लाभ होता है और ना ही हानि होती है, तो ऐसे क्वेश्चनों में ये लैंग्वेज इसलिए दी हुई है ताकि आप ये ज्ञात कर सको कि पहली वस्तु और दूसरी वस्तु के क्रय मूल्य में क्या अनुपात है। तो देखिए कैसे करेंगे, अनुपात कैसे करेंगे हम ज्ञात। तो इसमें क्या करना है, आपको इन दोनों को क्रॉस कर देना है। पहली वस्तु को 15% के लाभ पे बेचा जा रहा है, दूसरी वस्तु को 20% की हानि पे बेचा जा रहा है, और फिर कुल मिलाकर ये देखा गया ना तो दोनों वस्तुओं को बेचने पर लाभ हुआ ना हानि हुई। तो ऐसी कंडीशन इसलिए दी हुई है ताकि हम दोनों वस्तुओं के क्रय मूल्य का अनुपात निकाल सकें। तो इस कंडीशन में दोनों वस्तुओं के क्रय मूल्य का अनुपात क्रॉस करने पर आता है। यहाँ क्या आ जाएगा 20 और यहाँ पे आ जाएगा 15। तो बताइए दोनों वस्तुओं के क्रय मूल्य का अनुपात क्या हो जाएगा, 5 चौका 20, 5 तिया 15। तो ऐसी कंडीशन में हम दोनों वस्तुओं के क्रय मूल्य को 4:3 में मान लें। मतलब पहली वस्तु और दूसरी वस्तु के क्रय मूल्य का अनुपात 4:3 है। वो ये कहना चाह रहा है यहाँ पर। इसके बाद क्वेश्चन को आगे इस तरह हम क्वेश्चन को आगे बढ़ाते जब जाके हमारा क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं अपन आगे। तो ये हो गया यहाँ तक।
यहाँ तक की लैंग्वेज समझ में आ गई होगी। अब बढ़ते बन आगे, यदि पहली वस्तु को बेचे जाने पर 8% का लाभ। अब कह रहा है यदि पहली वस्तु को बेचने पर 8% का लाभ हुआ है और दूसरी वस्तु को बेचने पर 10% की हानि हुई है, 10% की हानि होती है, और इस तरह पूरे लेन देन में 12 रुपए का लाभ हुआ और कुल मिलाकर के पूरा लाभ, कुल लाभ हुआ है 12 रुपए का। कुल लाभ कितने का हुआ? 12 रुपए का होता है। तो दोनों वस्तुओं के विक्रय मूल्य में अंतर क्या है? दोनों वस्तुओं के विक्रय मूल्य में अंतर क्या है? तो आपको निकालना है दोनों के एसपी में अंतर। ये क्वेश्चन पूछा है, तो देखिए ध्यान से देखिए, वापस बोल रहा हूं मैं एक बार। यदि आपको किसी क्वेश्चन में ये दिया है कि एक वस्तु को बेचने पर लाभ हो रहा है, दूसरी पर हानि हो रही है, इस तरह पूरे लेन देन में ना तो लाभ होता है ना हानि होती है, यहाँ तक कि लैंग्वेज आपको ही इंडिकेट कर देती है, ये इंडिकेशन देती है कि आप ये निकाल लीजिए कि दोनों वस्तुओं के क्रय मूल्य का अनुपात क्या है, और उसके बाद में आप क्वेश्चन को आगे पढ़ें और आगे सॉल्व करें। तो हमने क्या किया, इस लैंग्वेज से हमने इसको क्रॉस कर दिया है और क्रॉस करके इस 20 आ जाएगा यहाँ पर और 15 आ जाएगा यहाँ पर। इस तरह से पहली वस्तु और दूसरी वस्तु के क्रय मूल्य का अनुपात 4:3 आ गया। इसके बाद में हम आगे की लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब इसका मतलब ये पहली वस्तु और दूसरी वस्तु के क्रय मूल्य का अनुपात 4:3 है। अब पहली वस्तु को बेचे जाने पर 8% का लाभ, दूसरी पर 10% की हानि हो रही है। तो अब हम 4:3 ये मान ले, माना पहली वस्तु 400 की है और दूसरी वस्तु 300 की, ये हमने मान लिया। अब बताइए कि पहली वस्तु पर 8% का लाभ, तो 400 का 8% कितना होता है? 32 रुपये। तो 400 में खरीदी और 25 के लाभ पर बेच दी, कितने बेचा होगा? 432 की तो पहली वस्तु बेच दी होगी। 400 में खरीद करके 432 में पहली वस्तु बेच दी होगी। ऐसे ही दूसरी वस्तु पर 10% की हानि हो रही है। 300 का 10% कितना होता है बताओ? 30 होता है। 30 की हानि बेच दी, 270 की दूसरी वस्तु बेच दी होगी। सही है ना? अब बताइए मुझे कुल मिला के दोनों वस्तुओं का कुल सीपी कितना है? कुल कितने में खरीदा गया दोनों वस्तुओं को बताओ? 400 और 300 700 में खरीदा गया। और दोनों वस्तु कितने बेचा होगा बताओ? दोनों वस्तु कितने बेचा होगा? कुल एसपी कितना है? कुल एसपी कितना है? कितना हो जाएगा? 4 5 6 और 7 702। 702 में क्या हुआ? दोनों वस्तुओं को बेचा होगा। अब दोनों वस्तुओं को 700 में खरीद कर 702 में बेचा, तो मतलब कम में खरीद के ज्यादा बेचा तो लाभ हो रहा है। कितने का लाभ हो रहा है? 2 का लाभ हुआ। 2 का लाभ हुआ है। तो अनरियल वैल्यू के रूप में हमको लाभ कितने का हुआ है? 2 का हुआ है। अनरियल वैल्यू के रूप में हमको 2 रुपए का लाभ हुआ है। और यहाँ पर रियल वैल्यू के रूप में लाभ कितना है बताओ? 12 रुपए का है। रियल वैल्यू के रूप में 12 रुपए का लाभ। तो इस क्वेश्चन में रियल वैल्यू के रूप में 12 रुपए का लाभ और अनरियल वैल्यू के रूप में 2 का लाभ। तो क्या कर देंगे हम? रियल वैल्यू बटे अनरियल वैल्यू इनटू जो पूछा उससे गुना करना। पूछा क्या है? दोनों वस्तुओं के विक्रय मूल्य का अंतर। तो दोनों वस्तुओं के विक्रय मूल्य में कितने का अंतर है? आप देखिए, खुद देखिए, 432 और 270 में कितने का अंतर है? 30 तो ये हो गया, 30 तो ये हो गया, और आपका आ गया 300 400 132, 300 400 132 और 30 162 रुपये का लाभ है। अब 2 से काट लो, 81 बार कटेगा, 81 गुना 12 कर दो, 81 गुना 12 करिए, कितना आता है? 96 और 12 एकम 12, कितना? 2 7 972 रुपये। कुल मिला के क्या हुआ? दोनों वस्तुओं के विक्रय मूल्य का अंतर कितना हुआ? 972 रुपये। 972 रुपये दोनों वस्तुओं के विक्रय मूल्य का अंतर पाया गया। आई थिंक समझ में आ गया हो। तो इस तरह बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट टाइप है ये। इसमें ये होता है, ये लैंग्वेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि दो वस्तुओं में लाभ और हानि पे बेचा जा रहा है। इस तरह पूरे लेन देन में ना लाभ ना हानि हो रही है। इस तरह क्रॉस करके सीपी का अनुपात निकाल लेंगे। अनुपात निकालने के बाद में फिर हमको क्वेश्चन को आगे बढ़ाना है और फिर तो वही टाइप थर्ड टाइप जो है उसके अकॉर्डिंग हमको क्वेश्चन कर देना है। ठीक है, बस बात है कि इस इंपॉर्टेंट लैंग्वेज की बात है। समझ में आ गया होगा? नोट कर लिया उस क्वेश्चन को, आगे बढ़ेंगे।
क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या गिवन है। यहाँ गिवन है दो वस्तुओं में से पहली वस्तु को बेचे जाने पर 10% की हानि और दूसरी पर 20% का लाभ होता है, और इस तरह दोनों वस्तुओं पर समान विक्रय मूल्य प्राप्त हुआ, अर्थात दोनों वस्तुएं एक ही मूल्य पर बेची गई। देखिए दो वस्तुएं थी, दो वस्तुएं, वस्तु नंबर फर्स्ट, वस्तु नंबर सेकंड। अब ये कह रहा है कि पहली वस्तु को 10% की हानि पे बेचा गया, 10% की हानि हुई। पहली वस्तु को बेचने पर 10% की हानि हो रही है और दूसरी वस्तु पर 20% का लाभ हो रहा है, 20% का लाभ हो रहा है। और इस तरह से दोनों वस्तुओं पर समान विक्रय मूल्य प्राप्त हुए, अर्थात दोनों वस्तुएं एक ही मूल्य पर बेची गई। दोनों वस्तुओं पर समान विक्रय मूल्य एसपी प्राप्त हुआ, अर्थात दोनों वस्तुएं एक ही मूल्य पर बिकी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। इस तरह का सेंटेंस यदि एक वस्तु पर परसेंट हानि हो रही है, एक पर लाभ हो रहा है, और यदि इस तरह आता है कि दोनों वस्तुओं पर समान विक्रय मूल्य प्राप्त हुआ है, ये दोनों वस्तुएं एक ही मूल्य पर बिकी, इस तरह के लिए भी जाता, तो यहाँ पर भी ये इंडिकेशन दिया जा रहा है कि पहले आप दोनों वस्तुओं के क्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात कर ले, उसके बाद क्वेश्चन को आगे बढ़ाएं। बट यहाँ पर तरीका डिफरेंट होगा। यहाँ तरीका क्रय मूल्य के अनुपात को ज्ञात, इस लैंग्वेज यदि ये लैंग्वेज आती है तो इस लैंग्वेज में क्रय मूल्य के अनुपात को ज्ञात करने के लिए अनुपात कैसे बनाएं, तो इसके लिए क्रॉस करना, यहाँ भी क्रॉस करना है, लेकिन क्रॉस करना है गेट कीपर में से। गेट कीपर कौन है यहाँ पर? गेट कीपर होगा यहाँ पर 100। गेट कीपर कौन होता है? 100। यहाँ गेट कीपर 100 मानेंगे और 100 में से हमको क्रॉस करना वैल्यू को, और इससे जो आएगा वो क्रय मूल्य का, दोनों वस्तुओं के क्रय मूल्य का अनुपात आ जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं दोनों वस्तुओं के क्रय मूल्य का अनुपात क्या आएगा। तो देखिए 10% की हानि गेट कीपर 100 में से जाएगी, तो कितना हो जाएगी ये बताओ? 10% की हानि गेट कीपर में से जाएगी, 100 में से होकर जाएगी, तो ये हो जाएगी 90। हानि कम हो जाएगी। और 20% का लाभ गेट कीपर 100 में से जाएगा, तो ये हो जाएगा 120। तो यहाँ अनुपात कितना आ जाएगा बताओ? 20 से आप काट लीजिए इसको, 3 से काटो, 3 चौका 12, 0 से 0 तो गया, 3 चौका 12, 3 तिया 9, 4:3। इसका मतलब यहाँ भी हम 400 और 300 अनुपात मान सकते हैं किसका? क्रय मूल्य का। आई थिंक समझ में आया। तो इस तरह के क्वेश्चन यदि आपको ये लैंग्वेज दिखाई दे तो आपको सबसे पहले क्रय मूल्य का अनुपात निकालना है। उस अनुपात को निकालने के लिए आपको यहाँ पर क्रॉस करना पड़ेगा, लेकिन इस तरह की लैंग्वेज में क्रॉसिंग जो होगी वो गेट कीपर 100 के अंदर से होगी, और गेट कीपर 100 के अंदर से जब होगी क्रॉसिंग तो आपको क्या करना है, इधर क्या है 10% हानि 100 में से जाएगी तो 90 हो जाएगी, और 20% का लाभ 100 में से जाएगा तो 120 हो जाएगा, और हमारे दोनों वस्तुओं के क्रय मूल्य का अनुपात 4:3 आएगा। फिर हम 400 और 300 मान करके या 4:3 में कोई भी वैल्यू मान सकते हैं, मान करके क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आगे सॉल्व करते क्वेश्चन दो, आगे क्या दी गया होगा क्वेश्चन में देखते पर। तो क्या आगे हमारा क्रय मूल्य का अनुपात आया 400:300 दोनों वस्तुओं की, ठीक है ना। तो आगे बढ़ेंगे अपन, देखो यहाँ पर तो हमारे दो वस्तु थी, पहली और दूसरी, और दोनों वस्तुओं के क्रय मूल्य का अनुपात आया हमारा 400 और 300। अब आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन में? आगे क्वेश्चन में दिया है, ये दिया है यदि पहली वस्तु को बेचे जाने पर 10% का लाभ, पहली पे क्या हो रहा है? 10% का लाभ हो रहा है, और दूसरी पर क्या हो रहा है? 20% की हानि हो रही है, 20% की हानि हो रही है। अब 400 और 10% कितना होता है? 40, तो 40 का लाभ है। तो अब बताइए 100 में 400 में खरीदे कितने में बेचा होगा वस्तु को? 440 में बेचा होगा, तभी तो लाभ हो रहा है। और यहाँ पे क्या 20% की हानि हो रही है। तो 300 का 20% कितना होता है? 300 का 20% कितना होता है बताइए? 100 का 20, 300 का कितना हो जाए? 60। तो 60 की हानि भी बेच रहे हैं अपन, 300 में खरीद करके 60 की हानि भी बेच रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? 240 में बेचेंगे वस्तु को अपन। अब ये कह रहा है यहाँ पर इस तरह पूरे लेन देन में 180 रुपये की हानि होती है। तो कुल हानि दी हुई है यहाँ पर, कुल हानि दी हुई है हमारा 180 रुपये की कुल हानि होती है। तो आप ये बताइए पहले तो कुल कितने में खरीदी दोनों वस्तुओं को? 700 में।
कुल सीपी कितना था, कुल सीपी था हमारा 700 रुपये, 700 में खरीदी वस्तुओं को। और कुल एसपी कितने में बेचा, कुल एसपी कितना है, कुल एसपी है हमारा कितने का 400 और 200 600, 680 रुपये में बेचा। तो आप बताइए 700 में खरीद कर 680 रुपये में वस्तु बेचा, ज़्यादा में खरीद कर कम में बेचा, तो हानि होगी, कितने की हानि हो रही है, 20 की हानि। यहाँ पे क्या हो रहा है, 20 की हानि हो रही है, 20 की हानि हो रही है हमको, ठीक है ना। और यहाँ पर रियल वैल्यू में हानि, कुल रियल वैल्यू में हानि 180 रुपये की और अनरियल वैल्यू में हानि 20 की। तो इस तरह से डिफरेंस आ रहा है, देखिए रियल वैल्यू में हानि 180 रुपये की और अनरियल वैल्यू में हानि 20 की। तो क्या करेंगे, रियल वैल्यू बटे अनरियल वैल्यू, तो रियल वैल्यू 180, अनरियल वैल्यू 20, रियल बटे अनरियल गुना। पूछा क्या है, पूछा है यहाँ पर दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य क्या हुआ, SP2। दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य क्या, दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य कितना था 240 है। तो रियल बटे अनरियल जो पूछा आपसे गुना कर देंगे। पूछा क्या है, दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य पूछा तो 240 से गुना कर देते हैं अपन, 0 से 0 गया, 2 से 12 बार गया। अब 18 गुना 12 करेंगे तो कितना आएगा, बताओ कितना आएगा, 18 180 गुना 12 कर लीजिए, 180 गुना 12 कर लो, कितना आएगा 12 एकम 92। तो क्या आ गया 6 1 216, तो क्या आ गया 2160 रुपये, 0 है यहाँ पर 2160। तो कुल मिला के क्या हुआ, दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य कितना प्राप्त हो गया, 2160 रुपये दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य प्राप्त हो गया। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं, इस तरह क्वेश्चनों में दूसरी वस्तु 2160 रुपये की बेची गई, ठीक है ना। तो कुल मिला के बात ये है, इस तरह के क्वेश्चनों में हमको यहाँ पर लैंग्वेज की बेस पर है कि पहली वस्तु का क्रय मूल्य दूसरी वस्तु की तुलना में कितना गुना है, या दो सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, ध्यान रखेंगे। आज हम इतना ही पढ़ेंगे, थैंक यू।